विरध केदार मंदिर कुमाऊं की शांत वादियों में रामगंगा नदी किनारे बसा यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि अपने अंदर सदियों पुरानी आस्था और इतिहास समेटे हुए है। आज हम आए हैं देवदार वाटिका में। हमने अपना स्टे लिया है और बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल स्टे रहा है हमारा। और जो सुबह का नाश्ता हमने किया है बहुत ही अल्टीमेट गजब नाश्ता दिया है बना के, जैसा हम लोग चाहते हैं इस तरह का नाश्ता मिला है वहाँ से। और इनके ओनर हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े हैं। बात कीजिए आप। हाँ, ये हमारे मानिला में है, उत्तराखंड की एक ही देवभूमि है। यहाँ पर अभी शांतिपूर्ण इलाका है, यहाँ किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। और बहुत शांत जगह है। अगर कोई दिल्ली से ये चाहता है ना शोर शराबे से 2-3 दिन यहाँ शांति के बिताना चाहता है तो यहाँ आए मानिला। और ये हमारे कुक साहब हैं जी। आपने जो है आज का जो ब्रेकफास्ट कराया बहुत अच्छा कराया है। थैंक यू जी। ठीक है जी, तो अब हम अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। जय श्री राम, हर हर महादेव और जय माता दी। हम जो है मनीला में रुके थे, कल नाइट स्टे किया था हमने। और अब हम अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। कल हमने मनीला माँ के यहाँ टेम्पल के दर्शन किए हैं। मल्ली और तल्ली 2 जगह हैं जहाँ हमने दर्शन किए हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराए हैं। अब हम चल रहे हैं, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है विरध केदार। तो विरध केदार आपको लेके चल रहे हैं दर्शन कराने। और बने रहिए हमारे साथ इस पहाड़ी की सुंदरता को देखने के लिए, इस नज़ारे को देखने के लिए। और सुबह के मौसम की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी, लेकिन अभी लग नहीं रहा, पर बारिश के पूरे आसार हैं यहाँ पर। अभी बारिश शुरू हुई नहीं है। चुके हैं मनीला से, और मनीला से बाहर निकलते ही बहुत अच्छा यहाँ का नज़ारे आए हैं। एक तरफ बड़े बड़े वृक्ष हैं देवदार के और खुला जंगल है, प्लेन जंगल जिसे बोलते हैं, वो प्लेन जंगल है। और रोड इतनी नीट एंड क्लीन रोड है, घुमावदार रोड बहुत अच्छी हैं। ज़्यादा ये नहीं है कि एकदम बेकार रोड है, रोड बहुत अच्छी है यहाँ की। और मैं आपको वही व्यू दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा वेदर है यहाँ। अगर दिल्ली से यहाँ कुछ समय शांति चाहते हो तो आपके लिए मनीला बेस्ट ऑप्शन है। इससे नज़दीक में कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है, जहाँ पे कोई खतरा नहीं है मानसून में आने में भी कि भी पहाड़ गिर रहे हैं या खतरा है। ऐसा कोई खतरा नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं, स्टे कीजिए और वीडियो के जरिए देखिए बहुत ही अच्छा ये कैसे रोड को घुमावदार, बड़े बहुत अच्छी रोड है यहाँ कंडीशन, ये देखिए। और पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी हो रही है एकदम, मतलब आंखें भी जो ऐसी हो रही हैं कि ग्रीनरी ग्रीनरी देख के बड़ा सुकून मिल रहा है इन आंखों को भी। और वाकई में सही कहा है, मंजिल से ज़्यादा सफ़र का आनंद है। जो सफ़र में आनंद लिया जा रहा है वो मंजिल पे पहुंच के नहीं, मंजिल तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन सफ़र का आनंद लेके चलिए और उसमें ही एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी आपको। देखिए सामने का जो व्यू है, नज़ारा है, कितना अच्छा है। मतलब यहाँ ना हर मोड़ पे चेंज होता है। अब हम सोचते हैं आपको वीडियो में ये भी दिखाएं, लेकिन हर मोड़ पे चेंज हो रहा है तो क्या क्या चीज़ दिखाएं। ज़्यादा दिखाएंगे वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग स्किप करके देखेंगे। तो हम भी जो एक चुनिंदा चीज़ है जो यहाँ पे अच्छे नज़ारे हैं, हम भी सिर्फ वही नज़ारे कैप्चर कर रहे हैं। वरना तो हर मोड़ हर सफ़र बहुत अच्छे नज़ारों के साथ है यहाँ। और आपका अपना चैनल है शंख यात्रा 700, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो नज़ारे आप खुद देख रहे हो ये और भी देख सकें। और जिनको ये नज़ारे अच्छे लग रहे हैं वो दिल्ली से भाग दौड़ से परेशान आ चुके हैं, सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं, तो मनीला उत्तराखंड आ जाएं और यहाँ माता के दर्शन भी करें और 2-1 दिन सुकून की ज़िंदगी बिताएं यहाँ। और सही बताऊं, अगर वो यहाँ 2 दिन यहाँ रुकेंगे तो पूरे महीने का रिचार्ज होके जाएंगे।
नज़ारों के साथ एकदम। अब आप देखिए यहाँ के नज़ारे। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से हमारा रास्ता है, जनरल से हमारा रास्ता कटेगा विरध केदार के लिए। और हम बीच में रुके थे, यहाँ पे ऐसे नज़ारे ऐसे व्यू थे, तो हमने अपना ड्रोन उड़ाया है और ड्रोन से जो आपको व्यू जो नज़ारे देखने को मिलेंगे हम आपसे ड्रोन शॉट में दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम ड्रोन शॉट लेने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते ही दोबारा से ये बादल हमारे बीच आ गए हैं और ये चलते जा रहे हैं बादल। यहाँ पे बादल ऐसे हैं, कभी 1 मिनट में एक मोड़ पे आ जाते हैं, एक मोड़ पे गायब हो जाते हैं, इस तरह का चल रहा है। बादल भी जो है मतलब आइस स्पाइस खेल रहे हैं, जैसे बच्चे छोटे थे ना आइस स्पाइस धप्पा ये खेलते थे, बादल भी वही खेल खेल रहे हैं आज। और दोस्तों एक बात का थोड़ा ध्यान रखें, जैसे आप पहाड़ी में गाड़ी चला रहे हैं ना, कोई भी मोड़ आता है तो हॉर्न जरूर दीजिए, हॉर्न देते रहिए ताकि सामने वाली गाड़ी को संकेत मिले कि जी हाँ कोई गाड़ी सामने से आ रही है। और ये देखिए बादल भाई बहुत जबरदस्त बादल हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त। ये बादल भी कभी हमसे आगे कभी हमसे पीछे, ये भी हमारे साथ ही चल रहे हैं। आप लोग कहो तो इन्हें दिल्ली में ही ले आऊं बादलों को ऐसे और दिल्ली की जो है वादियों में इन बादलों को घुमा देते हैं, लेकिन क्या करें वहाँ प्रदूषण इतना है, वहाँ तो ये बादल ही खो जाएंगे। यहाँ से दूरी हमारी जैनल तक 9 किलोमीटर है और 9 किलोमीटर के बाद हमारा रूट वहाँ से चेंज होगा और किधर को जाएगा अभी हमें नहीं पता है, हम वहाँ जाके बताएंगे आपको। और हम जा रहे हैं विरध केदार, विरध केदार आपके दर्शन कराएंगे चल के। हमें विरध केदार जाना है, कितनी दूर होगा यहाँ से? ये देखिए केदार यहाँ से 9 किलोमीटर है जो हम विरध केदार जा रहे हैं, और मासी 14, चौखुटिया 28 किलोमीटर। और ये बहुत ही अच्छा यहाँ का रोड है, साथ में हमारे एक रिवर बह रही है यहाँ पे, और रिवर बहुत अच्छे फ्लो में है रिवर का। ये छोटे छोटे विलेज जो है ना, ये हमारे रास्ते में सब पड़ते जाएंगे, आपको हम दिखाते जाएंगे कहाँ कहाँ कौन कौन से विलेज पड़ रहे हैं। और देखिए बड़ा अच्छा यहाँ से व्यू दिखाई दे रहा है, नज़ारे दिख रहे हैं, क्या पहाड़ी के नज़ारे हैं। थोड़ा सा प्लेन आ गया है हमारे राइट साइड में और थोड़ा लेफ्ट में प्लेन होके फिर रिवर है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक नज़ारा आया है। ये भाई खूबसूरती तो खूबसूरत मतलब शब्द नहीं है, उत्तराखंड की बहुत अच्छी खूबसूरती हो रही है मानसून के टाइम पे, क्योंकि हरियाली चारों तरफ दिख रही है एकदम। हमें ना विरध केदार जाना है, ये तो केदार है, विरध केदार यही है विरध केदार। हाँ हाँ, अच्छा पैदल जाना होता है, और गाड़ी आगे से जाती है कहीं? ये गाड़ी यहीं खड़ी कर आएगी। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, अच्छा हाँ हाँ हाँ। नहीं वो बता रहे हैं कि नदी का पैदल पुल पार हो जाता है, ऐसा बताए वो, ये जो पैदल पुल पार होता है यहाँ इस पे लिखा है कितना, 3.5 किलोमीटर लिखा है। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं विरध केदार। हमने गाड़ी को अपनी रामगंगा नदी पुल के पास खड़ा करके, और हमें एक पैदल ट्रैक करना है जो कि लगभग आधा से 1 किलोमीटर का ट्रैक है, और वो ट्रैक इतना खूबसूरत है कि आपके सफ़र को और हसीन बना देता है। वहाँ से हम जैसे थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो एक पैदल पुल है जिसको हमें पार करना पड़ता है, उस पैदल पुल पे बाइक भी निकल जाती है,
और उसके साथ होते हुए हम महादेव के मंदिर पहुंचते हैं। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं विरध केदार मंदिर। बाहर से दिखने में मंदिर काफी शांत और साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे की मान्यताएं और इतिहास इसे और भी बेहद खास बनाते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। ये इनमें ऐसा है जब ये शिव प्रकट हुए थे ना, जी तो उससे पहले जो हमारे बुजुर्ग थे पहली पीढ़ी के, तो पाषाण युग वाले थे। जी उनमें जो है पहले पूंछ भी थी अंदर गिरों में। हाँ जी। तो लोग जो पहले राजस्थान में रहते थे, तो वहाँ से मतलब गढ़वाल में आए। जी गढ़वाल में आने के बाद वहाँ पर मतलब उनकी उसमें राजा महाराजों की लड़ाई चलती थी ना। जी। तो ये हमारे पिताजी हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें राजा महाराजों की लड़ाई चलती थी, तो लोग क्या होता थे कि मतलब अलग अलग जगह भटक के आ गए। जी जी ना भटकने के बाद धीरे 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 करके जब लोग इधर उधर भटक गए, तो यहाँ पर हमारे बुजुर्ग एक यहाँ भी आया। उसमें इसका नाम अफों था, ग्राम सभा अफों। अच्छा, अफों। हाँ, जी। ग्राम सभा अफों में आता है। जी तो जैसे यहाँ पर आए तो उनको कुछ साल बाद सपना हुआ। जी। सपना होने के बाद उन्होंने देखा तो सपने में उन्होंने जब ढैया में गए तो उन्होंने देखा तो वहाँ पर एक खोदा था, तो उनको एक शिव जी का जो है थोड़ा धड़ नज़र आया। अच्छा जी। ठीक है ना। धड़ नज़र आने के बाद जब उन्होंने खोदा तो जैसे ही खोदते रहे तो 1300 ईस्वी की बात है। जी जी। ठीक है ना। तो खोदते रहे तो ये धड़ जो है नीचे ज़मीन के अंदर घुसते रहे। अच्छा अच्छा जी। ठीक है ना। शिव यहाँ प्रकट नहीं हुए, प्रकट ऊपर हुए थे ढैया। तो उन्होंने कुछ साल तक मेहनत करी, तो उसके बाद उनको नहीं समझ में आया, फिर छोड़ दिया। फिर 1400 ईस्वी की बात है। उसके बाद फिर सपना हुआ हमारे बुजुर्गों को रात को कि मैं जो है ऊपर ही हूँ, मेरे को नीचे लाओ, आपने छोड़ के लिया। तो हमारे बुजुर्गों ने एक जजमान थे हमारे पहले के आए हुए थे, तो उन्होंने दोनों ने कोशिश करी, तो उन्होंने फिर देखो खोद चालू किया। जी। तो 1455 या 56 ईस्वी के आसपास शिव जी जो है नदी किनारे आके बस गए। अच्छा। तो उनका जो रूप था वो था भैंसे का। अच्छा अच्छा जी। पूरा शरीर। और जैसे ही यहाँ नदी किनारे आगे बसे, तो फिर अब उस समय किसी को कोई ज्ञान नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पाषाण उठा। फिर सपना हुआ उनको रात को कि मैं ऐसे ही क्या करूँगा, मेरी धूपबत्ती भी करो। ठीक है ना। और उसके बाद लोगों ने क्या किया, उसमें पत्थर से आग जलाते थे। तो पत्थर से आग जलाने के बाद उन्होंने धूप जलाना चालू कर दिया। तो धीरे 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 करके ऐसी पूजा होने लग गई यहाँ। तो कुछ महीनों बाद जो है यहाँ पर जो है भोग भी लगना चालू हो गया शिव जी का ना। शिव जी का भोग भी लगना चालू हो गया, जिसमें भात और दाल बनता है, और मसाले में जो है मिर्ची नहीं लगती है जी। और तड़का भी नहीं लगता है। तड़का भी नहीं लगता। ठीक है ना। नॉर्मल राइस में घी ऐसे ही डाल देते हैं उसमें। तो शिव जी को जो है 3 टाइम पूजा होती है। एक पहली पूजा होती है, फिर दिन में भोग लगता है, दरवाज़ा बंद होता है उसमें। ठीक है। और उसमें उसके बाद जब वो भोग हम बाहर लाते हैं, तो या तो बच्चों को खिलाते हैं, या तो कोई सन्यासी हो गया जी, या फिर गंगा मैया में अर्पण कर दो, या गाय को खिलाते। गाय को खिलाते हैं। ठीक है ना। उसमें भैंस को नहीं खिलाते। ठीक ठीक। शिव जी का अंश हुआ ना। ठीक। उसके बाद जो है हम लोग जो पुजारी हैं, तो हम पहले पुजारी खाएगा जो पाठ पूजा कर रहा है यहाँ पर आज। उसके बाद उनके बच्चे सब लोग खाएं। ठीक ठीक। ठीक है ना। इसका अंश जो है शादी होने के बाद हमारी बहनें नहीं खा सकती जी। अगर कोई खाएगा तो कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है। जी जी। तो धीरे 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 करके ऐसा सब चलने लग गया, काम मतलब पूजा होने लग गई। शिव जी ने जो एक बार सन्यासी के रूप में एक साक्षात प्रकट हुए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बताया हुआ है ना। तो प्रकट होने के बाद उन्होंने हम कहा था कि मेरे को जिंदी समाधि, तो 12 फीट समथिंग उनको नीचे जिंदी समाधि दी गई। तो हमारे बुजुर्ग को पहले बैल पड़ाव में जाते थे ना इधर उधर। तो हमारे बुजुर्ग यहाँ से हरिद्वार गए, तो उन्होंने देखा तो वही ऋषि वहाँ बैठे जिनको यहाँ पर जिंदी समाधि दी गई है ना। वो समाधि अभी भी थी, मगर अब कुछ राजनेताओं के चक्कर में वो फील्ड बना दी। ठीक है। तो धीरे 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 करके जब ये चीज़ सब कुछ मतलब पूजा होने लगी, लोग श्रद्धा भाव से आने लग गए। जैसे किसी की मनोकामना पूर्ण, कोई भी जैसा औलाद चाहिए मनोकामना पूर्ण होती थी। किसी के पितृ अगर वो हो रहे हैं तो उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती थी। तो धीरे धीरे तीर्थ बन गया। तो इसमें फिर एक गाय दूध देना आती थी मानेला साइड से जी। हालांकि मेरे को इसका कंफर्मेशन नाम कभी कभी याद आता, कभी नहीं आता। वैसे रथखाल साइड का है जी जी। तो धीरे 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 करके जो वो गाय दूध देने आती थी, तो अपने आप दरवाज़ा खुलते थे। और दरवाजे भी ऐसे थे 3 फीट के जी, और वो भी साल के थे, इतने मोटे थे।
अपने आप दरवाज़ा खोलते थे तो दूध चढ़ा के चली जाती थी, चली जाती थी। ठीक है ना। तो उस मालिक ने कहा यार मेरी गाय जो है रात को तो दूध देती है, सुबह की नहीं दे रही है, काफ़ी दिन हो गए इसको, मतलब साल 2 साल 3 साल पता नहीं कितने हो गए। तो उसने एक दिन उस गाय का पीछा किया। अच्छा अच्छा जी। और उस ज़माने का औजार भी हम नहीं जानते हैं कैसा था ना। तो जब उसने गाय का पीछा किया तो यहाँ आके जैसे ही उसने थन से दूध चढ़ाया, जैसे गाय ने दूध चढ़ाया तो उसने गुस्से में आके जो है गाय को भी मार दिया था। अच्छा, उसने जी, गाय मालिक ने? हाँ, उस मालिक ने ठीक। गाय को भी काट दिया था। अच्छा जी। और उसके बाद जो है जो शिव जी के अंश हैं उनको भी काट दिया था, जैसे सर, हाथ, पैर, लिंग सब काट दिया। तो इनके जो अंश हैं वो उड़ के चले गए, जैसे पशुपतिनाथ नेपाल में इनका सिर चला गया, जी। ठीक है ना। और केदारनाथ में इनका पिंड का भाग चला गया। ठीक है। वैसे ही बद्री केदार में इनके छोटे मोटे जैसे अंगुली के अंश अलग अलग चले गए। हर जगह। जैसे बूढ़ा केदार हम गढ़वाल में भी है, वहाँ भी इनका एक नाखून का भाग गया, अच्छा, ठीक है ना। हरिद्वार में इनके पैर के हिस्से। तो यहाँ जो पूजा होती है ये धड़ की धड़ पूजा हाँ, धड़ की पूजा यहाँ पर जो होती है। इनका हिस्सा रहा वो रहा गर्दन से लेके पेट तक का हिस्सा यहाँ है। जी जी शिव जी का। जी। तो जिस गाय ने मतलब जिस गाय को उन्होंने मारा था तो उसके जो पंजे थे तड़प के, जिसमें पंजे के निशान भी है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, सब चीज़ मतलब एक्यूरेट है इसमें। जी जी। तो इसके बाद जो है धीरे धीरे करके जब यहाँ पर सब चीज़ पूजा होने लगी, सबकी मनोकामना पूर्ण होने लगी, तो लोगों का श्रद्धा भाव से आना चालू हो। ठीक 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 है ना। और जो जिसमें मतलब ये प्रकट हुए थे उस समय राजा चंद्र जो यहाँ पर घूमते घामते आए, जी जी। क्योंकि शिव ने उनको सपने में कहा था कि अगर तूने अगली लड़ाई लड़नी है, जीतनी है, तो यहाँ पर जो है इसका बाहर का मेरे लिए छत्र छाया बनाओ। ठीक है ना। तो उस समय राजा चंद्र यहाँ घूमते घामते आए जी। उन्होंने यहाँ पर उनकी छत्र छाया बनाई लकड़ी की जी। मतलब साल की लकड़ी या किसी की लकड़ी होगी, फर्स्ट क्लास उन्होंने बना के रखा था, जो पुराना तत्व आज नहीं रहा यहाँ पर। ठीक है ना, बाहर का पोर्शन टूट गया है। तो उसके बाद धीरे धीरे करके जब पूजा होने लगी, सब कुछ होने लग गया, धीरे धीरे करके फिर एक गाय एक नंदीगढ़ महाराज यहाँ पर थे, तो एक चोर यहाँ पर चोरी करने आया था, तो उन्होंने नंदीगढ़ जैसे ही उठाया, यहाँ से लेके यहाँ पुल तक जाता था, वो पुल से थोड़ा सा आगे, वहाँ से आगे को जाता था तो आँख बंद हो जाते थे, इधर को आता था तो आँख खुल जाती थी। तो इसलिए भगवान शिव ने जो हम लोगों को यहाँ पर रखा ठहरा, यहाँ पर कोई भी अदर आदमी ना अंदर का कोई अंश उठा सकता है। अगर किसी का सामान गिर भी गया तो बिना भेद पाड़ के नहीं ले जा सकता, अगर ले जाएगा तो उसको अंश पछता नहीं है। तो यहाँ पर जो भी कार्य होता है, चाहे कितने बड़े पंडित आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, तो यहाँ पर जो है हमारे हाथ का ही पूजा होती है, जो भी मनोकामना पूर्ण होगी हमारे हाथ की। तो ये भगवान जी का मतलब बड़ा अंश है। जैसे नदी बह रही है, ये नदी का नाम भी पहले बैतरणी नदी था, बैतरणी नदी। जब दूसरे युग में यहाँ पर राम जी आए घूमते घामते, तो राम जी ने जो है स्नान किया इस नदी में, यानी आगे मासी में जाके आपको आगे राम पादुका मिलेगी मंदिर ना। तो वहाँ पर स्नान करने के बाद तो तब जाके इसका नाम रामगंगा नदी पड़ा, रामगंगा। ठीक। अब ये तो सबको पता है कि हिमालय पर्वत से आती है, हाँ जी, है नहीं। तो इनका काफ़ी हुआ है, जैसे किसी की औलाद नहीं होती है तो आदमी जो है अपने दर्शन अभिलाषी आता है, चतुर्दशी पूर्णिमा का मेला होता है यहाँ पर नवंबर में, तो उस दिन वो तपस्या करता है जी। या किसी को प्रसाद ग्रहण करवा दो, उससे भी औलादें होती हैं। किसी के पितृ जो है नाराज चल रहे हैं, किसी को विसर्जन करवाना यहाँ होता है। सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ दर्शन करने के भोले बाबा के। यहाँ भोले बाबा स्वयं भू शिवलिंग के रूप में विराजमान है और यहाँ उनकी धड़ की पूजा होती है। यहाँ जो भोले बाबा का ये शिवलिंग है, ये नीचे का गर्दन के नीचे का हिस्सा है और ये पूरा धड़ का हिस्सा है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, और इनको बूढ़ा केदार के नाम से जाना जाता है। हर हर महादेव, हर हर शिव। हर हर बोल। विरध केदार मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सतेर क्षेत्र में रामगंगा नदी किनारे स्थित है।
इसे स्थानीय रूप में बूढ़ा केदार भी कहा जाता है। और आपने उत्तराखंड में पंच केदार सुने होंगे लेकिन वृद्ध केदार नहीं सुना होगा, और आज हम उसी के आपको दर्शन करा रहे हैं। मान्यता है नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का अंश और बाबा केदार की दूसरी शाखा समझा जाता है। 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले भक्त जाने से पहले यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवालय माना जाता है जहाँ भगवान शिव धड़ के रूप में विराजमान हैं और केदारनाथ में शिव पिंडी के रूप में और पशुपतिनाथ में सिर के रूप में पूजे जाते हैं। हर हर महादेव। मेरा नाम तारादत्त शर्मा है। शर्मा तो हमारे वो लगा, वैसे हम डुंगरियाल लोग हैं, यहाँ के पुजारी हैं। ये पौराणिक जो शिव मंदिर है ये बहुत पुराना है। ये मंदिर की स्थापना राजा रुद्रचंद के द्वारा की गई थी, जो कि कुमाऊं के राजा थे। उसके बाद इस मंदिर की जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है सारी, कुमाऊं इतिहास में भी है और सिकंद महापुराण के मानस खंड के 5वें सोपान में इसका वर्णन है इस मंदिर का जी। और ये मंदिर केदारनाथ से भी पुराना है जी। जहाँ हजारों लोग उत्तराखंड के 4 धाम समझते हैं, उसमें केदारनाथ भी है, उससे भी पुराना मंदिर है। यहाँ की महत्वता बहुत ज़्यादा है क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णमासी के नहान के दिन यहाँ मेला स्थापित होता है। अगर कोई भी औरत जिसके बच्चे नहीं हुए वो अगर इस शंकर भोलेनाथ के द्वार में आती है, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस मंदिर के दाहिने छोर पर अंदर पुराल हमारे बोलते हैं धान का वो जो घास होता है उसके गोल वो पुराल का वो बनाकर उस पर दिया रखकर दिया जलाकर बैकुंठ चतुर्थी के शाम से लेकर सुबह पूर्णमासी के नहान तक अगर ओम नमः शिवाय उसके साथ के गांव वाले पूरे लोग कीर्तन भजन करते हैं, सुबह प्रभात होते ही वो उस दिए को इस रामगंगा नदी में प्रवाहित करेंगे और वो दिया जलते जलते नीचे जहाँ तक हमारे यहाँ पर भीता लगता है टेम्परेली, वहाँ तक वो जाता है। और ये सच्ची कहानी है, उसका पक्की मनोकामना पूर्ण होती है। ये सबसे बड़ी यहाँ की महत्ता है कि दूसरी बात, कोई भी पहले जब केदारनाथ बद्रीनाथ इन 4 धाम के लिए लोग जाते थे तो ये एक पुराना स्थान है, लोग यहाँ से होकर ही इस अपनी यात्रा को प्रारंभ करते थे। ये भी एक यहाँ की महत्वता है पुराने हमारे पौराणिक वृत्त के द्वारा। अगला, जब भी जो जिस भाव से इस मंदिर के अंदर आता है उस भक्त को उसी भाव से भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। क्यों? ये स्वयंभू हैं, इनको कोई कहीं से नहीं लाया गया है। आप जगह जगह देखा होगा, कई बड़े बड़े मंदिरों में लिंग बाहर से लाते हैं, नर्मदेश्वर से लाते हैं, इधर से लाते हैं। ये स्वयंभू हैं, प्रकट हुए हैं यहाँ पर। जैसे केदारनाथ भी स्वयंभू हैं तो ये भी बूढ़ा केदार भी स्वयंभू हैं। ये स्वयं ही यहाँ पर प्रकट हुए हैं, कोई कहीं से इनको लाया नहीं गया, इसलिए इनका स्वयंभू के नाम से इनका महत्व है। यहाँ पर हम हर भक्त से कहते हैं, कोई भी नीचे से लेकर नीचे कर्म जितने भी हमारे होते हैं, चाहे वो चूड़ा कर्म है, जनेऊ संस्कार है, नामकरण है और उसके बाद शादी है, जितने भी संस्कार हैं वो सब यहाँ पर ये लोग आकर पूर्ण करते हैं अपने सभी लोग। और जितने भी पितरों का, अगर पितरों का तार करना है तो उनके लिए भी लोग हरिद्वार के बजाय यहाँ आते हैं जी। पूरा क्षेत्र भगत है, यहाँ अपने पितरों के तार के लिए आते हैं। कोई पितृ उनका आता है तो उनका तार यहीं होता है। जो भी सारी प्रक्रियाएँ वो यहीं से करते हैं और जो भी अपना श्राद्ध भी यहाँ से टीप के ले जाते हैं ताकि उस आधार से अपनी पितरों का श्राद्ध कर सकें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ये शंकर भोलेनाथ की भोग की कुटिया है। उत्तराखंड में आपने जगह जगह देखा होगा कि भोग बनता है शिव जी का भी। चाहे केदारनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाओ, गंगोत्री
यमुनोत्री जहाँ भी जाता है भोग बनता है। यहाँ भी शिव जी का भोग बनता है रोज। यहाँ पर यहाँ के डुंगरियाल जो पुजारी हैं वो रोज शिव जी को भोग लगाते हैं। भोग यहाँ पर दाल और चावल बनता है। दाल और चावल। अगर हम लोगों पर कोई ऐसी वो आ जाती है जो कि आप जानते हो जिससे हम भोग नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर जो माई बाबा हैं उनकी जवाबदारी होती है, वो फल से इत्यादि से यहाँ पर भोग लगाते हैं शिव के मंदिर। ये शिव मंदिर ऐसा है जहाँ पर दाल चावल रोज बनते हैं और रोज शिव जी को भोग लगता है। जो भोग शिव जी में अंदर दिया जाता है वो किसी माई या बाबा ही उस भोग को खाते हैं। इस भोग को सिर्फ डुंगरियाल परिवार से अलावा कोई इसको ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ शंकर भोलेनाथ ने डुंगरियाल खानदान को ही दिया है कि उनके बच्चे खाएं, वो खाएं, उनका परिवार खाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा महत्व इस बात का भी है कि यहाँ डेली भोग लगेगा। 3 बार पूजा होती है शिव जी की, प्रातःकाल, दिन में और शाम को, सायंकाल में। ये तीनों टाइम पूजा होती है, तीनों टाइम, और एक टाइम भोग लगता है। हम आपको रसोई दिखा रहे हैं, भोले शंकर की रसोई है ये पूरा चूल्हे पे भोले शंकर जी के लिए प्रसाद बनता है। आप देखिए, विरध केदार शिव मंदिर में पूजा का अधिकार मुख्य रूप से डुंगरियाल जाति के ब्राह्मणों का है। ऐतिहासिक तामपत्रों के अनुसार चंद्रवंश के राजा रुद्रचंद्र ने इस मंदिर की स्थापना के बाद ब्राह्मणों का यहाँ पुजारी नियुक्त किया था। इसके अलावा मंदिर की व्यवस्था और प्रबंधन का कार्य पारंपरिक रूप से मनराल राजा वंश के वंशजों व स्थानीय समिति द्वारा देखा जाता है। सभी आम भक्त यहाँ दर्शन और जल अभिषेक करने का पूरा अधिकार है। मुख्य पुजारी डुंगरी गांव से जुड़े डुंगरियाल ब्राह्मण परिवार, जिन्हें पारंपरिक रूप से पूजा का जिम्मा मिला हुआ है। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हमने आपको दर्शन कराए हैं विरध केदार के। आपने पंच केदार सुने हैं, उत्तराखंड में पंच केदार है, लेकिन एक विरध केदार है यहाँ, जहाँ पे पूजा होती है भगवान के धड़ की, शिव जी के धड़ की। जो शिव जी का यहाँ स्वयं भू शिवलिंग है, वो बिगर सर के हैं यहाँ, और काफ़ी लंबा ऐसे जैसे धड़ होता है इसी तरह का यहाँ शिवलिंग है और स्वयं भू शिवलिंग है। आज हमने उसके दर्शन करे हैं, अपनी वीडियो के माध्यम से आपको भी दर्शन कराए हैं। और ये लिखा हुआ है विरध केदार। इसको बहुत कम लोग जानते हैं और मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विरध केदार के बारे में हर लोग जान सके और यहाँ आ सके। आपका अपना चैनल शंख यात्रा 700 के जरिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।